दुनिया के 7 अजूबों का नाम हम बहुत तेजी से अपनी जुबान पर ले आते हैं, जैसे कि ताजमहल या फिर विक्टोरिया फॉल्स, और हर कोई इन्हें देखकर चौंक जाता है। पर इस दुनिया में कुछ और भी ऐसी जगह है जो इन अजूबों को टक्कर देती है और विज्ञान इनको सच मानने को तैयार नहीं है। जी हाँ, पर ऐसी जगह जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। नंबर 10, डेविल्स केटल। जरा इसे देखिए, दिखने में आपको ये आम सा झरना लगता होगा। मिनेसोटा में बहने वाली ब्रूल नदी एक जगह आकर 2 हिस्सों में बट जाती है। इस नदी की एक धारा तो आगे जाकर फिर से नदी में मिल जाती है, पर दूसरी, इसका क्या? इसका तो आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है कि यह दूसरी धारा आखिर जाती कहाँ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि कहीं तो ये जाकर रुकती ही होगी, लेकिन कहाँ ये कोई नहीं जानता। शायद आप सोच रहे होंगे कि यह धरती के नीचे वाले पानी में जाकर मिल जाती होगी, लेकिन नहीं। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इस धारा में स्याही मिलाकर देखना चाहा कि ये धारा आखिर जाती कहाँ है, लेकिन स्याही वाला पानी आगे कहीं नहीं निकला। असल में ये पानी जा कहाँ रहा है, जरा आप भी आइडिया लगाइए। नंबर 9, हेस्डेलन लाइट्स। हेस्डेलन वैली नॉर्वे के रहने वाले लोगों को एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। हर रात उनको अजीब तरह की रोशनियां आसमान में देखने को मिलती हैं। ये चमकदार होती हैं और कमाल की बात यह है कि ये लाइट्स आसमान में नाचती फिरती हैं। ऐसा यहाँ पिछले 4 दशक से हो रहा है। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे अपना दिमाग लगाया, लेकिन कुछ उनको भी समझ नहीं आया। यहाँ के लोग मानते हैं कि जो झील इस वैली में बनी हुई है वो रेडियो एक्टिव है, और वो ही अंदर से ऐसी लाइट्स को रिफ्लेक्ट करती है, या फिर इस वैली के नीचे सल्फ्यूरिक एसिड का भंडार पानी से रिएक्ट कर वो बनाता है जिसे हम स्पार्क कहते हैं। सैकड़ों टेस्ट इसे समझने के लिए किए गए, लेकिन आज तक समझ तो इसे कोई नहीं पाया है। नंबर 8, मोविले केव। रोमानिया के दक्षिणी हिस्से में बनी ये गुफा आपको सच में चौंका देगी। आप शायद विश्वास न करें, पर इस गुफा में रोशनी की एक किरण पिछले 55 लाख सालों से कैद है, जो यहाँ एक अलग ही वातावरण बनाती है। पावर प्लांट लगाने के लिए जगह की खोज करते हुए वर्कर्स ने इसे खोजा। इस गुफा के अंदर पूरी तरह से जहर भरा हुआ है और यहाँ एक अलग ही दुनिया बसती है। यहाँ के एक अजीब से जीव को जब बाहर निकाला गया तो वो हमारे वातावरण में आते ही मर गया। इस गुफा में 33 अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं। जरा सोचकर देखिए, इस दुनिया में ऐसा जीवन भी आ चुका है जो सल्फ्यूरिक एसिड जैसे खतरनाक एसिड में भी पनप रहा है, और यहाँ एक अलग ही तरह की रोशनी आती है जो इस गुफा से बाहर नहीं आ सकती। नंबर 7, लेक काराशे। दुनिया जानती है कि सोवियत यूनियन के पास बहुत बड़ा न्यूक्लियर सिस्टम है और उनमें से ज्यादातर मानव के लिए खतरनाक है, और ऐसे ही एक प्लांट में एक लेक बनी हुई है, और इस झील का पानी दुनिया में हर जगह के पानी से सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव है। ये इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर आप इसके पास 1 घंटा भी खड़े रहेंगे तो आपकी जान जाना तय है। और अब पूरा सोवियत अपने न्यूक्लियर वेस्ट को इसी झील में फेंक देता है। 1957 में इस झील में एक विस्फोट किया गया और इसे निकली रेडियो एक्टिव किरणों ने 23,000 किलोमीटर तक नुकसान पहुंचाया। चेरनोबिल से ज्यादा रेडियो एक्टिव इस झील को माना जाता है। इस पूरी झील को बहुत मोटे कंक्रीट से ढका गया है, पर फिर भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। नंबर 6, द डबल ट्री ऑफ कोसेर्जो। इटली के पियामोंटी इलाके में कुछ अजीब देखने को मिलता है। यहाँ एक चेरी का पेड़ है जो आम चेरी के पेड़ों की तरह ही दिखता है, लेकिन ये पेड़ एक दूसरे मलबेरी पेड़ के ऊपर उगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले कोई पेड़ कभी ऐसे ना उगा हो, लेकिन वो सब ज्यादा समय तक टिक नहीं सके, पर यह पेड़ बिल्कुल अलग है। जब ऊपर वाले पेड़ पर चेरी उगती है तब नीचे वाला खाली रहता है, और जब नीचे वाले पर मलबेरी उगती है तो ऊपर वाला खाली रहता है। नंबर 5, द स्लीपिंग सिटी ऑफ कलाची। काजाख्स्तान का कलाची शहर कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच है। यहाँ के लोग एक अजीब बीमारी का सामना कर रहे हैं, और वो है सोने की बीमारी। जी हाँ, यहाँ के लोग चलते फिरते कहीं भी सो जाते हैं, चाहे वो फिर बाइक ही क्यों ना चला रहे हों, और उनको उठने के बाद ये भी याद नहीं रहता कि वो सोए कहाँ थे। वैज्ञानिकों ने इन लोगों पर बहुत से टेस्ट किए, लेकिन ये आज तक कोई नहीं समझ पाया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ के लोगों की मान्यता है
कि इस शहर की एक साइड कई रेडियो एक्टिव खदानें बनी हुई हैं, जिनसे निरंतर रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलता रहता है और वो ही इनके नींद का कारण बना हुआ है, पर आज तक सच कोई नहीं जान पाया है। नंबर 4, सर्कल ऑफ नामीबिया। नामीबिया रेगिस्तान में एक अजीब रहस्यमयी बात सामने आई। यहाँ कई पीली घास के मैदान हैं, पर इन मैदानों के बीच कई गोले बने हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे इन्हें हाथों से बनाया गया हो। ये सर्कल्स 10 फीट से 65 फीट चौड़े हैं। सर्कल कहाँ से आए इस बात को तो छोड़िए, ये सर्कल्स है क्या, इसके बारे में भी विज्ञान अभी तक कुछ नहीं बता पाया है। कोई और शेप यहाँ क्यों नहीं बनी, सिर्फ सर्कल्स ही क्यों बने। बहुत से वैज्ञानिक अपनी अपनी बात दुनिया के सामने लेकर आए, लेकिन जिस मुंह से वो लेकर आए उन्हें उसी मुंह से भगा दिया गया। 2013 में एक वैज्ञानिक ने बताया कि यहाँ रहने वाले कीड़े मकोड़े ऐसा बना देते होंगे, और दुनिया ने ये बात मान भी ली, पर 2015 में उसे भी नकार दिया गया। नंबर 3, द हम ऑफ द टाउज। एक अजीब सी आवाज जिसे आप सुनकर परेशान हो चुके हों, और परेशानी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब हमें पता भी नहीं होता कि वो आवाज आ कहां से रही है। और अब न्यू मैक्सिको टाउज में रहने वाले लोगों की परेशानी को समझकर देखिए। 1990 से ही बहुत से लोग सरकार के सामने अपनी समस्या लेकर आए और कहा कि उन्हें हमेशा हम जैसी आवाज सुनाई देती रहती है। लगभग 20 सालों तक वैज्ञानिकों ने अपना दिमाग इस समस्या में लगाया, पर किसी को कुछ पता नहीं चला। और अब वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि यहाँ के रहने वाले लोगों के कान बाकी दुनिया से अलग हैं। वो ऐसी आवाज भी सुन सकते हैं जो आप या मैं नहीं सुन सकते। नंबर 2, नेवर एंडिंग लाइटनिंग स्टॉर्म। वेनेजुएला के पश्चिमी हिस्से में कैटाटम्बो नदी के ऊपर एक तूफान है जो कभी खत्म नहीं होता। हर रोज शाम को 7 बजे बिजली की गड़गड़ाहट के साथ ये तूफान शुरू होता है। कई सालों की मेहनत के बाद भी वैज्ञानिक इस पर चुप हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस शहर के साथ सटी यूरेनियम की चट्टानें हैं जो इस तूफान का कारण है। और 2010 में एक दिन ये तूफान चुप हो गया और लोग ये सोचने लगे कि ये वापस कभी नहीं आएगा, पर लोगों की खुशी सिर्फ 6 हफ्ते तक ही टिकी। 6 हफ्तों बाद इस तूफान ने फिर से एंट्री मारी। नंबर 1, द बॉइलिंग रिवर। अमेज़न के जंगलों की गहराई में एक 4 मील लंबी नदी बहती है जिसका नाम शेनाई टिम फिश का रखा गया है। और ये इतनी ज्यादा गर्म है कि कोई भी जानवर इसमें कदम रखता है तो वो जिंदा ही उबल जाता है। बेचारे जानवर जो इस भयंकर खतरे से अनजान होते हैं, इस नदी के किनारे पानी पीने आते हैं, और पानी पीने से पहले ही उनकी आंखें उबलकर पिघल जाती है, और इसके बाद उनकी हड्डियां आंखों से भी जल्दी उबाल खाने लगती हैं। इसके पानी का तापमान हमेशा 91 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। आमतौर पर इतना गर्म पानी उन नदियों में पाया जाता है जो किसी ज्वालामुखी पर बहती हो, लेकिन इस नदी से सबसे पास का ज्वालामुखी ही 700 किलोमीटर दूर है। इस गर्म पानी के पीछे का कारण कोई नहीं समझ पाया है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अजीब कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।